हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू के एडमिशन के रिगार्डिंग। आप जानते हो 8th राउंड का कट ऑफ जारी हो चुका है, यानी कि ये फाइनल राउंड था जिसका कट ऑफ जारी हुआ है अभी। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीएससी, बीएससी ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के बारे में कि उनका कट ऑफ क्या था, मतलब लास्ट कितने तक बुलाया गया है। हाँ, इसके बाद हो सकता है कि कुछ मॉप अप राउंड आए, तो आप वेट कर लेना। वैसे मैं बोलूँगी कि वेट ना ही करो, क्योंकि 8th राउंड तक इन्होंने एडमिशन लिया है, तो होपफुली मॉप अप राउंड नहीं आने वाला है। दूसरा, आपका बहुत सारा सवाल आ रहा था कि मेरा एडमिशन लेटर कब जारी होगा। तो जब तक काउंसलिंग की कंप्लीट प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती है, तब तक आपका एडमिशन लेटर जारी नहीं होता है। मतलब अब 8th राउंड का आज तक पेमेंट हो जाएगा, तो इसके बाद 1-2 दिन 3 दिन में आपका एडमिशन लेटर जारी हो जाएगा। उस एडमिशन लेटर को लेकर आप कहाँ जाओगे? तो आप जाओगे अपने अपने डिपार्टमेंट्स में, और वहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करनी होती हैं। पहला तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे फ़ोटोज़ लगेंगे, तो वो सारा कुछ आप रेडी करके रखोगे। फिर आपके जितने भी पेपर्स हैं वहाँ पे सबमिट करोगे। प्लस ऑलरेडी आपने सबमिट कर रखा है, लेकिन डिपार्टमेंट में भी कुछ चीज़ें सबमिट करनी होती हैं, तो आपको वहाँ पे वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका आई कार्ड बनेगा, और इसके अलावा आपका वाईफाई जनरेट किया जाएगा। ऑब्वियसली बीएचयू में वाईफाई है, सेंट्रल वाईफाई सिस्टम, लेकिन वो कोई भी लॉगिन नहीं कर सकता है। उसके लिए लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड जनरेट किया जाता है, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग। तो आपको कंप्यूटर सेंटर जाके वहाँ से वो जनरेट करवाना पड़ेगा। उसके लिए भी फॉर्म आता है, आपको फिल करके और सबमिट करना होता है। तो ये सारा चीज़ है प्रोसेस। आगे आपको क्या करना है, एडमिशन लेटर जारी होने के बाद अभी तक आपने बस पेमेंट को कंफर्म किया है, पेमेंट करके एडमिशन कंफर्म किया है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि लास्ट कट ऑफ क्या था, ताकि जो लोग भी 2024 के लिए कोशिश करने वाले हैं, बीएचयू में जाना चाहते हैं, या वैसे लोग जिनका एडमिशन इस बार नहीं हुआ है लेकिन वो चाहते हैं कि अगली बार वो बीएचयू में ही एडमिशन लें, या अदर किसी यूनिवर्सिटी में भी अगर आप जाना चाहते हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बारे में मैं सारे इन्फॉर्मेशन डिटेल में लेकर आऊँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एग्रीकल्चर के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में सारी वीडियोस बनाई हुई है। एग्रीकल्चर का कैरियर स्कोप क्या है, एग्रीकल्चर में बीएचयू में कितनी सीट्स हैं, कितनी डिपार्टमेंट्स हैं, कैसे आपका एडमिशन हो सकता है। प्लस मैंने पूरे ओवरऑल मतलब सीयूईटी के थ्रू कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आप एग्रीकल्चर में एडमिशन ले सकते हो, इसके ऊपर भी रिसेंटली अभी वीडियो लेकर आई हूँ मैं। कितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, कितने सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कितने डीम्ड यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी मैंने बताया हुआ है। और वहाँ पे सिलेबस क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का सिलेबस क्या है, ये भी मैंने बताया है। तो आप उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो जो भी लोग बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा बीएससी के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हम लेकर आ रहे हैं। बीएससी के अलग अलग कोर्सेज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकें। कहाँ कहाँ पे बीएससी की बेस्ट कोर्सेज, बेस्ट सब्जेक्ट कम्बिनेशन है, ये सारा कुछ। बीएचयू का क्या सब्जेक्ट कम्बिनेशन है और क्या चीज़ें हैं वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अब बात कर लेते हैं कि बीएससी एजी का जो ये 8th राउंड है, इसका कट ऑफ क्या रह गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो रेगुलर फी कोर्स एफएमसी में 506 नंबर तक एडमिशन हुआ है, 506.96 है। दैट मीन्स कि आपका 507 मिनिमम स्कोर था जिस पे बीएससी एजी में एडमिशन हुआ है फैकल्टी मेन कैंपस में। वही अगर राजीव गांधी साउथ कैंपस की बात करो तो 474 नंबर पे एडमिशन हुआ है। तो आप मान के चल सकते हो कि आपका जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का स्कोर था, उन तीनों को ऐड करने के बाद जनरल का अगर 474 मार्क्स है, तभी आपका बीएचयू में एडमिशन हो पाया है अभी तक में। हो सकता है कि मॉपअप राउंड आए, लेकिन इससे ज़्यादा नीचे कुछ नहीं आने वाला है। मॉपअप का मतलब ये नहीं है कि आपका कटअप बहुत कम है तब भी आपको ले लिया जाएगा। मॉपअप का मतलब होता है कि कुछ सीट्स जो बच गई है तो थोड़े बहुत कम मार्क्स वाले को ले लिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपका अगर जनरल का 507 है तो हो सकता है कि 506 वाले को ले लिया जाए, या 505 वाले को ले लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 400 या 300 या 200 वाले को लिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो जिनका भी 500 से कम नंबर है उनका बीएचयू में एडमिशन नहीं होगा। डोंट वेट फॉर दैट, आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप राजीव गांधी साउथ कैंपस के लिए कर रहे हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे सीट्स काफ़ी कम है, 30 सीट्स के आसपास है। तो वहाँ पे 8 राउंड में सारी सीट्स फुल हो गई होंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ कोई मॉपअप होने वाला है, तो आप उसके लिए भी वेट मत कीजिएगा। अब अगर हम बीएससी बायो ग्रुप की बात करें तो सबसे कम मार्क्स जो रहा है जनरल के लिए, एमएमबी के लिए, वो आपका
465 मार्क्स था, 454 तक एडमिशन हुआ है। तो अगर सबसे कम बीएससी के लिए लेकर चलोगे आप तो 454, 455 मतलब 450 से ऊपर अगर आपका मार्क्स है तभी बीएचयू में एडमिशन हो सकता है बीएससी में। ये चीज़ें हो गई बीएससी के लिए। बीएससी के अलग अलग ग्रुप्स हैं, सब्जेक्ट ग्रुप्स। पहले तो मैथ्स ग्रुप है, फिर बायो ग्रुप है। मैथ्स में भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, मैथ्स, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें। एमएमबी, राजीव गांधी साउथ कैंपस प्लस एफएमसी। इसके अलावा जो एफिलिएटेड कॉलेज हैं, डीएवी, आर्य महिला पीजी कॉलेज, बसंता कन्या महाविद्यालय या बसंता कॉलेज, ये सभी जो अलग अलग एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए भी। अगर मैं एफिलिएटेड कॉलेज की बात करूं तो इस पे जनरल के लिए 225 नंबर पे एडमिशन हुआ है पेड सीट पे। 300 के ऊपर 371 नंबर पे एडमिशन हुआ है आर्य महिला पीजी कॉलेज में। तो ये सब चीज़ें हैं। जनरल में 370 तक का हुआ है। मतलब सिंपली मान के चलो कि अगर आपका 450 के ऊपर है तो आपका राजीव गांधी साउथ कैंपस या मेन कैंपस में होगा। अगर आपका 350 से ऊपर है तभी आपको एफिलिएटेड कॉलेज भी मिलेगा। तो एफिलिएटेड कॉलेज के लिए भी वेट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑब्वियसली सारा कुछ एक साथ इंक्लूड किया गया है। इस बार चीज़ें थोड़ी बदली है। पहले क्या होता था, पहले फैकल्टी मेन कैंपस में एडमिशन होता था, उसके बाद राजीव गांधी साउथ कैंपस, फिर जो बच जाते थे सीट्स उसके लिए जो एफिलिएटेड कॉलेज है उसका होता था। लेकिन अब सबका एक साथ ही एडमिशन हो रहा है, अलग अलग कट ऑफ मार्क्स उसके लिए डिसाइड किया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप वसंता कन्या महाविद्यालय की बात करो तो इस पे आपका 192 पेड जनरल पे एडमिशन हुआ है, 192। मैं आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता रही हूँ, खुद से नहीं बता रही, ये सारा यहाँ दिया हुआ है। वसंता कन्या विद्यालय, बसंत कॉलेज फॉर वेमेन, इसमें पेड 138 पे हुआ है पेड सीट पे। अगर वही हम बात करें आर्य महिला पीजी कॉलेज तो यहाँ पे 222 नंबर पे एडमिशन हुआ है। मतलब आप मान के चल सकते हो कि आपका 200 के आसपास नंबर है तो एफिलिएटेड कॉलेज में पेड सीट पे एडमिशन हुआ है, नॉट अ रेगुलर फी सीट, पेड सीट पे एडमिशन हुआ है। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर ले बीए वगैरह की, बीए ऑनर्स की एक्चुअली यहाँ पे तो 234, 235 यही आपका कट ऑफ रहा है। अगर आप फैकल्टी मेन कैंपस की बात करोगे तो यहाँ पे आपका 271, 284 लास्ट कट ऑफ रहा है। 284 मतलब 300 के आसपास अगर आपका स्कोर है या 250 के ऊपर है तभी आप सोच सकते हो कि आपका बीएचयू में एडमिशन हो सकता है। ये तो बात थी कि इस बार क्या चीज़ें थी। अब है कि इसके बाद क्या करना है। तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। आपका जो पोर्टल है, काउंसलिंग पोर्टल या आपका स्टूडेंट पोर्टल, उस पर आपको एडमिशन लेटर जारी हो जाएगा, आपके ईमेल पे भी आ जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। और जब शेड्यूल आ जाएगा, क्लासेस की शेड्यूल आ जाएंगी, तब आप जाओगे कॉलेज में और वहाँ पे एडमिशन लेटर लेकर जाओगे और आप एडमिशन की जो प्रोसेस है वहाँ पे उसको कंप्लीट करोगे। आपका आई कार्ड बनेगा और आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी, वहाँ पे होने लगेंगी। तो ये है आपका नेक्स्ट प्रोसेस। अब बात करते हैं कि हम आपके लिए क्या क्या चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो हमारा ऐप है, एप्लीकेशन है एकेडमी पॉइंट। वहाँ पे हमने बहुत सारी कोर्सेज सभी यूजी और पीजी के लिए सारे कोर्सेज लॉन्च कर दी है। बेसिकली एलएलबी, एमएसडब्ल्यू या बीएससी एजी और बीएससी के लिए, प्लस अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो अलग इंट्रेंस होता है, इलाहाबाद के लिए अलग इंट्रेंस होता है, इनके लिए भी हमने कोर्सेज लॉन्च कर दी हैं। तो अगर आप कोर्सेज लेना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7052529525। आप उस पर हमें मैसेज करके इन कोर्सेज की डिटेल्स ले सकते हो और वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे सभी कोर्सेज में। इस बार भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का रिजल्ट हुआ है। इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी एलएलबी में भी बहुत सारे स्टूडेंट गए हैं, बीए एलएलबी में हुआ है, बीबीएयू में एडमिशन हुआ है बहुत सारे लोगों का, प्लस आपका इलाहाबाद में अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुआ है तो वहाँ भी होपफुली बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन होगा। हम सभी का रिजल्ट नहीं दिखा पाते हैं ड्यू टू हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी होती है, तो हम उस चीज़ों को नहीं दिखा पाते हैं प्रॉपर। दैट डजंट मीन कि हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हो हमारे इस कोर्सेज़ को, परचेज कर सकते हो हमारे चैनल पे।
और भी बहुत सारी कोर्सेज हम लेकर आने वाले हैं। बीए के लिए जो भी चीज़ें हो सकती हैं, बीएचयू के लिए खासकर बहुत सारे कोर्सेज हैं, तो आप उन्हें ले सकते हो और बहुत ही मिनिमम प्राइस पे है। बहुत सारा हम आपको ऑफ़र भी देने वाले हैं आगे चल के। कुछ रक्षाबंधन के ऊपर भी ऑफ़र आएगा, तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन ऑफ़र जो है वो बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए होगा, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। और प्लस हमने क्लासेस आपके लिए लॉन्च की है, उत्साह बैच, जिसे आप कर सकते हो। तो ये था हमारे लिए आज का कंप्लीट चीज़ें। कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट करना, हमारे व्हाट्सएप पे आप हमें मैसेज कर सकते हो, डायरेक्टली आप हमसे बात कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, हर एक तरीके से आप हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, आपके पास सभी ऑप्शंस हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।